ठीक है स्टूडेंट, हम आज के टॉपिक जो है हमारा डिस्कशन वो है बैंकर्स डिस्काउंट और सिंपल डिस्काउंट। हम अगर लास्ट क्लास की बात करें तो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था पर्सन टू पर्सन डिस्काउंट। पर्सन टू पर्सन डिस्काउंट किसको कहते हैं, हम ये सारी चीजें, ये वाली बात हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर आ चुके हैं। बेटा पर्सन टू पर्सन डिस्काउंट के अंदर हमने एक एग्जाम्पल ली थी। टॉपिक के रिवीजन के लिए मैं क्या करता हूँ, उस एग्जाम्पल को दोबारा रिवाइज करता हूँ। दोबारा रिवाइज क्या करता हूँ कि भाई मिस्टर जो अहमद थे, उनकी एसआरडीसी में दुकान थी मोबाइल फोन की, और वो उनके पास उनका दोस्त मिस्टर अली आता है फोन खरीदने के लिए। ठीक है, मिस्टर अली को पसंद आता है 1 लाख रुपए वाला फोन, लेकिन मिस्टर अली के पास इनफ पैसे नहीं होते कि वो फोन को एट अ टाइम क्या कर ले, पेमेंट कर खरीद ले। मिस्टर अहमद से जब वो इस बात का तस्करा करता है तो मिस्टर अहमद उसको कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें 3 महीने का, 3 मंथ का क्या कर रहा हूँ, ग्रेस पीरियड दे रहा हूँ कि तुम मुझे आफ्टर 3 मंथ क्या कर देना, पेमेंट कर देना। ठीक है, मिस्टर अली जो होते हैं, मिस्टर अहमद के दोस्त जो फोन खरीदने आते हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है और मुझे 3 महीने के उधार पर 1 लाख वाला फोन दे रहा है। लेकिन मिस्टर अहमद मिस्टर अली को कहते हैं कि भाई 3 महीने में ऐसा ना हो तुम मेरा पैसा लेकर भाग जाओ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तो तुम क्या करो, तुम मुझे 10% इंटरेस्ट दो, 10% इंटरेस्ट दो पर मंथ, हर महीने तुम मुझे 10% इंटरेस्ट दो। मिस्टर अली इस बात पर एग्री हो गए कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद जब पेमेंट करूंगा तो 3 महीने का इंटरेस्ट क्या करूंगा, ऐड कर उसके बाद तुम्हें पेमेंट करूंगा। मिस्टर अली ने जो मोबाइल फोन लिया था वो खुद 1 लाख रुपए का था, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए थी। फ्यूचर वैल्यू सम आएगा जब वो इंटरेस्ट उसमें ऐड कर देगा। वो पता करना चाह रहा था कि असल में उसे अपने दोस्त मिस्टर अहमद को कितने पैसे देने पड़ेंगे आफ्टर 3 मंथ। तो हमने क्या किया था, हमने प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया था 1 प्लस रेट इंटू टाइम से। तो हमारे पास क्या आ गया था, सम आ गया था। वो सम आ गया था जो मिस्टर अली को, मिस्टर अहमद को आफ्टर 3 मंथ क्या करना था, पे करना था। हमने 10% इंटरेस्ट लिया था, 1 प्लस रेट हमारे पास है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3 महीने 3/12, 3 महीनों का इंटरेस्ट। 3 महीनों के इंटरेस्ट के साथ कितने पैसे मिस्टर अहमद को पे करने, मिस्टर अली को पे करने थे मिस्टर अहमद को, कौन बताएगा बेटा, जल्दी कैलकुलेट करके बताए। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3/12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 1,25,000 रुपए क्या करने थे, उसको पे करने थे आफ्टर 3 मंथ। लेकिन क्या हुआ, कोरोना वायरस, हमने कहा एकदम से कोरोना वायरस की सिचुएशन आ गई, लॉकडाउन लग गया, मिस्टर अहमद की दुकान बंद हो गई। मिस्टर अहमद के पास पैसे नहीं थे, तो उसको ख्याल आया कि भाई उसने अपने दोस्त मिस्टर अली को क्या किया था, फोन सेल किया था। मिस्टर अली के पास मिस्टर अहमद जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम मुझे पेमेंट कर दो। कब, 1 महीना ही गुजरता है, 1 महीने बाद ही क्या करता है मिस्टर अहमद जो है मिस्टर अली के पास पहुंच जाता है अपने पैसे वसूल करने के लिए, और कहता है कि मुझे तुमने वो उधार पे जो पैसा फोन लिया था उसके पैसे मुझे वापस कर दो। उसका दोस्त एतराज करता है, मिस्टर अली कहता है कि भाई तुमने तो मुझे 3 महीने के उधार पर दिया था और तुम तो मुझसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हो 10% से। तो मिस्टर अहमद मिस्टर अली को कहता है कि क्योंकि तुमने 1 महीने में तुम मुझे क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, अभी 2 महीने और बकाया है, तो मैं तुम्हें कुछ डिस्काउंट दे दूंगा जल्दी पेमेंट करने के ऊपर। ठीक है, जल्दी पेमेंट करने के ऊपर कितना डिस्काउंट देगा, तो हम सबको पता है कि भाई अगर उसने मिस्टर अली ने मिस्टर अहमद का पैसा 1 महीने इस्तेमाल किया है तो उसको इंटरेस्ट भी सिर्फ 1 मंथ का ही देना पड़ेगा। ऐसा ही है असल में। अगर देखो 1 लाख का फोन था, 2500 का इंटरेस्ट आया, तो 2500 जो इंटरेस्ट आया है ये कितने महीनों का इंटरेस्ट है, ये 3 महीनों का इंटरेस्ट है। अगर आप इसको 2500 को डिवाइड बाय 3 कर दें तो आपके पास आएगा 833.33, 833.33 ये पर मंथ इंटरेस्ट है, 1 महीने का इंटरेस्ट ये चार्ज कर रहा है वो। ठीक है, अच्छा मिस्टर अहमद अपने दोस्त से पैसे कितने महीने बाद ले रहा है, 1 महीने बाद ले रहा है, तो इसका मतलब उसका दोस्त जो मिस्टर अहमद का दोस्त है वो उन्हें इंटरेस्ट भी 1 महीने का देगा, 1 महीने का इंटरेस्ट देगा। क्या करेगा वो कहेगा कि भाई 1 लाख तुमने मुझे दिए थे, तुम्हारा 1 लाख
प्लस 833.33 रुपीज जो तुम्हारा 1 महीने का इंटरेस्ट बनता है, ये पैसे लो और जाओ। ठीक है। मिस्टर अहमद जिसने फोन सेल किया होता है, वो कहता है मैं इस बात पर एग्री हूँ, ठीक है, तुम मुझे सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट दो। मिस्टर अहमद ने अपने दोस्त को कितना पैसा छोड़ा? मिस्टर अहमद ने अपने दोस्त को कहा कि भाई 1,25,100 ड्यू होते, मैं लेता तुमसे 3 महीने के फेवर्स में, 3 महीने का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद, लेकिन मैं तुमसे ले रहा हूँ 1,833.33। कितने पैसे छोड़ रहा है अपने दोस्त को जल्दी पेमेंट करने के? 1667.67। इतने पैसे क्या कर रहा है वो? छोड़ रहा है अपने दोस्त को जल्दी पेमेंट करने के। बेटा ये जो 1667.67 है, ये आपके पास है पर्सन टू पर्सन डिस्काउंट। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को क्या कर दिया? डिस्काउंट कर दिया। जितना पैसा पे करना था वक्त से पहले पेमेंट के लिए क्या कर दिया? इतने पैसे की छूट दे दी, छोड़ दिया। इसको हम कहते हैं पर्सन टू पर्सन डिस्काउंट। पर्सन टू पर्सन डिस्काउंट भी कहते हैं और आप इसको ट्रू डिस्काउंट भी कहते हैं। ये हमारी लास्ट क्लास का क्या था? डिस्कशन था। ठीक है। अच्छा, ये जो सेटलमेंट हुई पर्सन टू पर्सन डिस्काउंट के अंदर, ये मिस्टर अली और मिस्टर अहमद जो दो दोस्त थे जिन्होंने आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, उन दोनों के बीच में ये बात रही। कोई तीसरा बंदा इसमें उठकर नहीं आया, किसी तीसरे बंदे ने उनका मामला भी सेटल नहीं करवाया। तो आप इसको इसी वजह से कह रहे हैं पर्सन टू पर्सन डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट। असली डिस्काउंट मिल रहा है मिस्टर अली को मिस्टर अहमद से प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट करने के ऊपर। ठीक है। ये तो हो गई उस वो नेक्स्ट प्रीवियस क्लास की डिस्कशन। इसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम देखते हैं, इसी एग्जाम्पल को देखते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं बैंकर्स डिस्काउंट और सिंपल डिस्काउंट क्या होता है। हमने कहा कि भाई मिस्टर, वही वाला केस है, मिस्टर अहमद जो है वो मोबाइल शॉपकीपर है, मिस्टर अली उनके दोस्त हैं। मिस्टर अली ने मिस्टर अहमद की दुकान से फोन पसंद किया 1,00,000 रुपए का। ये सेलर है, मिस्टर अली बायर है। मिस्टर अली रुपीज 1,00,000 का क्या कर रहे हैं? फोन पसंद कर रहे हैं। मिस्टर अहमद ने मिस्टर अली को, मिस्टर अली के पास पैसे नहीं थे, मिस्टर अहमद ने मिस्टर अली को कहा कि भाई आफ्टर 3 मंथ तो मुझे क्या कर देना? पेमेंट कर देना। ठीक है। तो अब मिस्टर अली को पता चली जो है 1,00,000 रुपए की, फ्यूचर में जब वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 10% पे, तो उसको फ्यूचर में 3 महीने के बाद इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करनी पड़ेगी अपने दोस्त को। तो मिस्टर अली जो है वो आज ही कैलकुलेट करते हैं, सम बराबर है आपके प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट इंटू टाइम के, जैसे हम अभी करते रहे। 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.1 3/12। तो 1,25,000 रुपए क्या करने हैं? उन्हें पे करने हैं आफ्टर 3 मंथ अपने दोस्त को। ठीक है। अब क्या हुआ? ये तो वही वाला केस है, बिल्कुल ये वही वाला केस है। अब देखिए क्या होता है। मिस्टर अहमद आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ ऑफ डेट, जैसे ही उनके पैसे ड्यू हुए, 1 महीना खत्म हुआ, मिस्टर अहमद क्या कर रहे हैं? मिस्टर अहमद जा रहे हैं मिस्टर अली के पास कि तुम क्या करो, मुझे पैसे दे दो, 1 महीना हो गया है, मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। अच्छा बेटा, वो तो सिचुएशन वो थी कि मिस्टर अली के पास पैसे मौजूद थे और मिस्टर अली ने एट अ टाइम क्या कर दिया? पेमेंट कर दी। बट अगर मिस्टर अली मना कर दे, अब मिस्टर अली क्या कर रहा है? मिस्टर अहमद को कह रहा है कि भाई मैं कोरोना वायरस की सिचुएशन में गुजर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है अभी तुम्हें पे करने के लिए। जब मेरे पास पैसे होंगे, मैंने तुमसे 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे फोन लिया है, तो मैं तुम्हें 3 महीने के बाद ही पेमेंट करूंगा। मिस्टर अहमद को अशद जरूरत है, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मिस्टर अहमद के पास क्या मतलब क्या उनके पास फैसिलिटी है? क्या कर सकते हैं मिस्टर अहमद? मिस्टर अहमद जाते हैं बैंक के पास। मिस्टर अहमद बैंक को कहते हैं कि ये मेरे पास एक नोट है, एक नोट है जिस पर
मिस्टर अली ने बनाकर दिया होगा मिस्टर अहमद को, जिसपे लिखा होगा कि मैं तुम्हें 1,25,000 रुपए दूंगा आज से 3 महीने के बाद, फ्यूचर के अंदर मैं तुम्हें 1,25,000 दूंगा। मिस्टर अली ने मिस्टर अहमद से क्या किया होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। मिस्टर अहमद वो अपना कॉन्ट्रेक्चुअल जो पेपर होता है, जो उनके पास रिसिप्ट सर्टिफिकेट होता है, जो नोट होता है, वो बैंक को दिखाते हैं और बैंक को कहते हैं कि हाँ पर 2 महीने के बाद मिस्टर अली से क्या कर लेना, पैसा वसूल कर लेना। समझ रहे हैं? बैंक हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वो क्या करती है, आपके जो नोट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो फ्यूचर में ड्यू होने वाले होते हैं, अगर किसी को वक्त पे पहले जरूरत होती है पैसों की, तो वो बैंक के पास जाए, बैंक को वो नोट दिखाए, बैंक उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रखेगी और आपको पेमेंट कर देगी। ठीक है, बैंक में मिस्टर अहमद को कहती है चले ठीक है, हम आपको आज पेमेंट कर देते हैं, भाई हम आपको आज पेमेंट कर देते हैं, कितनी पेमेंट करें हम आपको? मिस्टर अहमद ने बैंक को बताया कि भाई मैंने अपने दोस्त को 1 लाख का फोन दिया था और मैंने उसे 10% इंटरेस्ट चार्ज किया 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब वो आफ्टर 3 मंथ, अब तो 1 महीने बाद है, इसका मतलब आफ्टर 2 मंथ उसकी तरफ से मुझे पैसे मिलेंगे 1,25,000 रुपए। ये पैसे मेरी बिहाफ पर बैंक तुम कलेक्ट कर लेना। ठीक है, बैंक कह देती चले ठीक है, लेकिन अब मैं अगर आज तुम्हें 1,25,000 रुपए दे देती हूँ तो मेरा क्या फायदा होगा? मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। बैठिए, बैंक कहेगी अगर मैं तुम्हें एज इट इज अमाउंट उठाकर तुम्हें दे देती हूँ तो मेरा क्या फायदा होगा? तो मिस्टर अहमद बैंक से कहते हैं कि भाई आपको क्या फायदा चाहिए? बैंक कहती है कि भाई मैंने बैंकर्स डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सिंपल डिस्काउंटिंग मुझे पता है, मैं सिंपल डिस्काउंटिंग पे क्या करूंगी, तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। मिस्टर अहमद को अगर बैंक टाइम से पहले पेमेंट कर रही है और उसके बिहाफ पर 1,25,000 तो मिस्टर अली से वसूल करेगी 2 महीने के बाद, 2 महीने का इंटरेस्ट है ये मैं चार्ज करूंगी, ये मैं अपनी मर्जी का चार्ज करूंगी। बैंक मिस्टर अहमद को कहती है लेट्स सपोज कि भाई मैं तुमसे 9% डिस्काउंट के ऊपर पैसे लूंगी, मैं तुम्हारा जो नोट है उसको 9% से क्या कर दूंगी, डिस्काउंट कर दूंगी। ठीक है, मिस्टर जो अहमद है वो कहते हैं कि भाई मुझे डिस्काउंटिंग नहीं पता, तुम बताओ क्या करोगी? बैंक कहती है ये जो तुम्हारे मिलने हैं 1,25,000 आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद ये पैसा जो तुम्हें मिलना है, इसको मैं कर दूंगी डिस्काउंट। कैसे डिस्काउंट करूंगी? मल्टीप्लाई कर दूंगी अपने रेट से। देख ले पहले इसका डिस्काउंटिंग का वो देख ले, इंटरेस्ट जो डिस्काउंट करती है, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है सम को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम रेट से और मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से। कितना टाइम बचा है आपके नोट को ड्यू होने में? 2 महीने बचे। बैंक कहेगी 2 महीने का इंटरेस्ट मुझे दे दो, 2/12। कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रही है? कह रही है 9% पर इंटरेस्ट लूंगी, 9%। सम कितना है, कितने पैसे मिलने वाले थे मिस्टर अहमद को? 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 1,25,000। मिस्टर अहमद को कितने पैसे, ये जो डिस्काउंट है कितना मिला, कैलकुलेट करें जरा। 1,537.5 रुपीज। बेटा ये इनकम डिस्काउंट, ये वो पैसा है जो बैंक ने अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट क्या किया, मिस्टर अहमद से चार्ज किया है। मिस्टर अहमद को कुल पैसे कितने मिलने थे? मिस्टर अहमद को कुल पैसे मिलने थे 1,25,000। बैंक ने कहा मैं तुम्हारे पैसे क्या कर रही हूँ, डिस्काउंट कर रही हूँ। कितना डिस्काउंट कर रही है? 1,537.5। बैंक ये पैसा डिडक्ट कर देगी मिस्टर अहमद के 1,25,000 रुपए में से और मिस्टर अहमद को कहेगी कि ये पैसे क्योंकि मैं तुम्हें जल्दी पेमेंट कर रही हूँ, इस वजह से ये पैसे मुझे मिलने चाहिए। तो मिस्टर अहमद को पैसे मिलेंगे आज 1,09,62.5 रुपीज। ये वो सम होगा जो मिस्टर अहमद बैंक से रिसीव करेगा
और यहाँ पर ये जो हमारे पास आया है ना 1537.5, इसको आप कह लें बैंकर्स गेन और बैंकर्स डिस्काउंट। ये बैंक ने डिस्काउंट किया है इसकी पेमेंट के ऊपर, ये गेन भी है बैंक का। बैंक को इतना गेन हुआ है अपनी सर्विसेज क्या करने के लिए, देने के लिए अपने क्लाइंट को। देखें एक और दफा समझ लें इसको, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मिस्टर अहमद ने मिस्टर अली से लेने थे 1,2500 रुपए। मिस्टर अली के पास पैसे नहीं है देने के लिए, एक महीना गुजर चुका है, एक महीने का इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया वैसे ही, ठीक है। मिस्टर अहमद क्या करते हैं, मिस्टर अहमद बैंक के पास जाते हैं आफ्टर 1 मंथ। अभी मेच्योरिटी के अंदर फ्यूचर कंप्लीट होने में 2 महीने बाकी हैं। मिस्टर अहमद बैंक को कहते हैं कि भाई 2 महीने बाकी है मेरे नोट पर, तो मुझे आज ही पेमेंट कर दो। बैंक कहती है चलें ठीक है हम आपको पेमेंट कर देते हैं, लेकिन बैंक उनको कहती है कि पेमेंट जो है वो 9% डिस्काउंट पर करूंगी, ठीक है। मिस्टर अहमद का जो सम है बैंक क्या करेगी, उसको मल्टीप्लाई कर देगी रेट ऑफ डिस्काउंट से, जिस रेट पे बैंक उसको डिस्काउंट कर दे रही है, और जो रिमेनिंग टाइम होगा रिमेनिंग टाइम से मल्टीप्लाई कर देगी। 2 महीने रिमेनिंग है मेच्योरिटी में, तो 2 महीने का इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रही होगी। तो बैंक को गेन हो रहा है 1537 रुपए। मिस्टर अहमद के पैसे थे 1,25,000 जो उसको फ्यूचर में मिलते हैं। बैंक ने कहा कि 1537 रुपए मैं तुम्हारे पैसों में से आज ही डिडक्ट कर रही हूँ। तो बैंक मिस्टर अहमद को कितने पैसे दे रही है, बैंक मिस्टर अहमद को दे रही है 1,09,62.5। अब बैंक के पास आ गया है वो नोट जो मिस्टर अली ने मिस्टर अहमद को दिया था, ठीक है। अब जब 2 महीने खत्म होंगे, 2 महीने पूरे हो जाएंगे, तो बैंक क्या करेगी, बैंक अपना बंदा भेजेगी मिस्टर अली के पास। वो बंदा मिस्टर अली को उसका नोट दिखाएगा जिसका मिस्टर अली के सिग्नेचर है, और मिस्टर अली बैंक को दे देगा निकाल कर 1,25,000 रुपए। समझ गए? इस चीज का, इस कॉन्सेप्ट का नाम है बैंकर्स डिस्काउंट और सिंपल डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट और सिंपल डिस्काउंट के अंदर बैंक इन्वॉल्व होती है, जबकि आपके पास जो ट्रू डिस्काउंटिंग होती है उसमें बैंक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। वो पर्सन टू पर्सन जिन दो बंदों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उनके बीच में क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है।